परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। पानापुर ओपी क्षेत्र के NH 28 ओवरब्रिज के समीप खड़ी बस में ट्रक ने मारी टक्कर। बस में सवार 4 यात्री की हुई मौत, कई यात्री हुए घायल। सकरा थाना क्षेत्र के कान मनियारी गांव में पेड़ से लटका हुआ एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में फैली सनसनी। और गुरुवार की देर रात एसएसपी जयंतकांत ने जिले के कई थाने का किया औचक निरीक्षण। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। पानापुर ओपी क्षेत्र NH 28 ओवरब्रिज के समीप खड़ी बस में तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें बस सवार 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मीनापुर थाना के पानापुर ओपी क्षेत्र में NH 28 ओवरब्रिज के समीप एक खड़ी बस में तेज रफ्तार की ट्रक द्वारा टक्कर मार दिए जाने से बस में सवार 4 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि दर्जनाधिक यात्री घायल हो गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मोतिहारी गई बारात वापस जिले के गायघाट लौट रही थी। इसी दौरान पानापुर नडियाड़ के निकट बस की टायर पंचर हो गई। बस चालक खलासी और यात्रियों की मदद से टायर बदलने में जुटा था कि इस दौरान ही तेज रफ्तार से आ रही एक अनियंत्रित ट्रक ने बस में पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी। इसकी वजह से बस के सामने खड़े 4 लोगों की मौत हो गई। मृतक की पहचान रमेश तिवारी, अभिनव कुमार उर्फ सानू, मुकुंद कुमार ग्राम जारंग जनक सिंह टोला गायघाट एवं धर्मेंद्र कुमार दुभा थाना सकरा के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। घटना के संबंध में घायलों ने बताया कि बारात से सभी लोग बस से लौट रहे थे। रास्ते में अचानक एक टायर पंक्चर हो गया, जिसके बाद ड्राइवर और खलासी टायर बदल रहा था। कुछ लोग आसपास में खड़े थे और कुछ लोग बस में बैठे थे। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने आकर जबरदस्त टक्कर मार दी। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। बारात से लौट रहे थे, अपने चचेरे भाई के लड़के की शादी थी। गाड़ी का चक्का पंचर हो गया। साइड में गाड़ी खड़ा करके उसका ड्राइवर और खलासी मिलकर चक्का का पंचर बना रहे थे। थोड़ा वेट होने के कारण हम लोग बोलू रेस्टोरेंट है उसी के नज़दीक में, हम लोग रेस्टोरेंट के कंपाउंड में चले गए थे। 10-20 आदमी उतर के गाड़ी से। गाड़ी में गर्मी लग रही थी, जिसके कारण पीछे मोतिहारी की तरफ से बहुत ही तेज़ी से एक ट्रक आई और पीछे से पूरी गाड़ी को ठोक दी। बस आगे वाली गाड़ी ढूल करके उसका चक्का पंचर था, इसलिए बैलेंस सीधा उस ब्लू डायमंड रेस्टोरेंट के कैंपस में चला गया। जितने लोग हम लोग वहाँ खड़े थे या बैठे हुए थे, उनको कुचलते हुए गाड़ी फिर आकर के गड्ढे में सीधा हो गए। इसी दुर्घटना में 4 लोग मर गए और 12 लोग हम लोग बहुत डेथ करने वाले में है रमेश तिवारी, मुकुंद कुमार, अभिनव कुमार और एक है धर्मेंद्र कुमार। सब लोग एक ही जगह से गए थे? नहीं, 3 एक गांव के एक मेरे संबंधी है, मेरे फुफेरे माँ मेरे भाई लगते। बाराती कहाँ से कहाँ गया था? बाराती जारंग गाँव से खोरी पाकर थाना पताही पूर्वी चंपारण गई थी। घटना कहाँ पे घटी है? कांटी और पानापुर के बीच में, पानापुर ओपी से 100 मीटर के दायरे में, इधर या उधर। अभी किसी की गंभीर स्थिति है? जी सर। कितने लोगों की? 6 बच्चे की गंभीर स्थिति। अभी तक जिला प्रशासन की टीम आई है, आप लोगों से बातचीत हो पाई? जिस समय दुर्घटना हुई थी उसी समय जिला प्रशासन को सूचना हुई थी, तो कुछ प्रशासन की तरफ से हम लोगों को उपलब्ध कराया गया था एम्बुलेंस। बस यहाँ पे खड़ी थी और पीछे से ट्रक आके धक्का मारा है। 4 कैजुअल्टी है। पानापुर वाले जो प्रभारी हैं वो बताएंगे। कितना घायल लगभग? 1 दर्जन होंगे। सकरा थाना क्षेत्र के कान मरियाड़ी गांव के बगीचे में पेड़ से लटका एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सकरा थाना क्षेत्र के कान मरियाड़ी गांव के समीप शीशम के बगीचे में एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान स्थानीय गांव निवासी मोहम्मद समीम के 14 वर्षीय पुत्र इस्मा मुल्हक के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। जानकारी के अनुसार बीते 2 दिनों से मृतक गायब चल रहा था, जिसकी शिकायत परिजनों ने मनियारी थाना में कराई थी। वहीं शुक्रवार की सुबह स्थानीय लोगों ने शीशम बगीचे में पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद लोगों ने परिजनों और पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।
घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए बताया कि बुधवार की शाम घर से शौच के लिए निकला था। देर रात तक जब घर नहीं लौटा तो काफी खोजबीन की गई। नहीं पता चलने पर गुरुवार को स्थानीय थाना में इसकी शिकायत की गई। वहीं आज यह घटना सामने आ गई। बात हुआ कि टीम बना के खोजना है सवेरे 10 बजे। आज सुबह आई तो मिल ही गया यहाँ, उनको आने से पहले यहाँ मिल गया। क्या नाम है बच्चे का इसका? इसके पिता का नाम क्या है? मोहम्मद शमीम। क्या लगता है कि इसको कोई मार के फेंक दिया है या फिर कुछ ऐसा लग रहा है? वहीं मौके पर पहुंचे प्रशिक्षु डीएसपी सह सकरा थानेदार सतीश सुमन ने बताया कि शिकायत के बाद लगातार बच्चे को ढूंढा जा रहा था। वहीं आज यह घटना सामने आई। सभी बिंदुओं पर जांच और पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कल हम लोगों को सूचना मिली थी कि कान मनियारी में एक 18 साल के लड़के गुम हो गया है। तो मैं खुद घटनास्थल पर आया था। कल रात में ग्रामीणों के साथ मिलकर 4-5 घंटे तक सघन उसकी खोजबीन की गई। ग्रामीणों का जहां जहां शक था वहां पुलिस के सहयोग से वहां उनको खोजा गया। रात को 12 साढ़े 12 बजे तक खोजबीन जारी रही, परंतु युवक का कुछ भी पता नहीं चला था। फिर ग्रामीणों को मैंने खुद बोला कि ब्लॉक सर्च किया जाए, 2-2, 3-3 आदमी का टीम बना के। ये लोग बोल रहे थे कि हम लोग गांव में सर्च कर चुके हैं, बट मैंने इनको सजेस्ट किया कि दोबारा फिर से गांव को सर्च किया जाए, 2-2, 3-3 का टीम बना। आज सुबह वही सर्च की कार्रवाई चालू हुई पुलिस के सहयोग से, और फिर सूचना मिली कि जो युवक है उसका जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण शहर की सूरत खराब कर दी। शहर के अधिकांश सड़कों पर जलजमाव से लोग काफी परेशान हैं। मानसून की रुक रुक कर हो रही बारिश से शहर के प्रमुख बाजारों में जलजमाव हो गया। मोती झील, कल्याणी, धर्मशाला रोड में सड़क पर चलने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानियां शहर में हो रही है। नाला निर्माण के कारण सड़क बंद रहने से लोग परेशान दिखे। शहर के ब्रह्मपुरा, बीबीगंज, रामबाग चौड़ी इलाके के कई मोहल्लों में जलजमाव से स्थिति नारकीय हो गई है। वहीं जलजमाव पर स्थानीयों का कहना है कि इसके जिम्मेवार नगर निगम है। सही समय पर निगम के द्वारा जलजमाव की समस्या के उपाय कर लिया जाता तो शहर वासियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले 24 घंटे तक मानसून सक्रिय रहेगा। अब का जो स्थिति है मुजफ्फरपुर में, ये जो नगर आयुक्त है सब चीज में फेल है। मात्र अखबार में बयान देते हैं, चारों तरफ भरा हुआ है जल, निकासी नहीं हो रहा है, कूड़ा का उसी तरह ढेर है। लोग जो है परेशान है, बीमारी अब फिर होने जा रही है। लेकिन यह नगर आयुक्त मेयर आपस में लड़ाई करके ये जो इसको नगर निगम को नरक निगम बना दिया है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं सरकार ध्यान दे। क्या परेशानी हो रही है जल जमाव को लेकर? जल जमाव के लेकर आम पब्लिक में बहुत गुस्सा है। लोग निकलने में, अभी जवाहरलाल रोड में जाइए, तिलक मैदान में जाइए, अगल बगल में जाइए, कहीं सुरक्षित नहीं है। फलभट है, महिलाएं हमारी साड़ी उठा के जो है सो निकलना पड़ रहा है। में चारों तरफ मोती झील हो, कल्याणी हो, चंद्रलोक चौक हो, इतनी भयंकर 10 मिनट की भी बारिश में भयंकर जल जमाव हो जा रहा है, जिससे बच्चे को, बुजुर्ग को बाजार जाने में इतनी कठिनाई हो रही है। पानी हेल्प के, जिससे विभिन्न तरह का महामारी फैलने का डर है। काफ़ी समस्या है जल जमाव का। किसको जिम्मेवार मान रहे हैं? तो नगर निगम इसके लिए जिम्मेवार है। प्रशासन को चाहिए कि पंपिंग सेट लगा करके पानी को हटवाया जाए, या नाला का सही किस तरह का निर्माण हुआ नाला का, जो 10 का 10 पानी जैसे पहले मुजफ्फरपुर में पानी लगता था उसी तरह मोती झील में जाकर के ओवरब्रिज के नीचे देख लीजिए। ये स्थिति है कि वहाँ चलना दूभर है। मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, साइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, रिक्शे वाले उलट रहे हैं पानी में। भाजपा जिला कार्यालय में आपातकाल के 46वें वर्ष पर काला दिवस मनाया गया, जिसमें सुशील मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जुरन छपरा स्थित भाजपा जिला कार्यालय में शुक्रवार को अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने वर्चुअल के माध्यम से पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी से बात की और 25 जून 1975 लोकतंत्र का काला दिवस, कांग्रेस की काली करतूत और लोकतंत्र के सबसे दुखद अध्याय को याद किया।
वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने वर्चुअल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कांग्रेस के काले करतूतों को बताया। जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि हर वर्ष आज के दिन को भाजपा इस काले अध्याय को, कांग्रेस की काली करतूतों को आम जन तक पहुंचाने और काला दिवस मनाने का काम करता रहा है। काला अध्याय आपातकाल, ये आपातकाल हर वर्ष 25 जून को हम लोग मनाकर कांग्रेस का चेहरा लोगों के सामने लाते हैं और बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी की क्या क्रिया कृत है। यह आपातकाल जैसा कि आपको मालूम है 25 जून 1975 को देश में लागू किया गया था और 21 महीने तक ये चला था। और किस तरह लोकतांत्रिक मूल्यों की हनन की गई थी, लोगों का मौलिक अधिकार छीन लिया गया था, नेताओं को जेल में ठूसे जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सारे नेताओं को पकड़ कर जेल में बंद कर दिया गया और किसी अखबार में छापने तक की अनुमति नहीं प्रदान की गई थी। प्रेस की आज़ादी तक कुछ छीन ली गई थी। आज वही कांग्रेस पार्टी जो इतनी तानाशाही दिखाई थी देश में, आज वो कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहती है कि देश में असहिष्णुता का वातावरण, वो अपने आप को इस देश में असहज महसूस करती है। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की कैसी क्रिया चरित्र क्या है कांग्रेस पार्टी। हम लोग हर वर्ष 25 तारीख को ये दिवस मनाकर कांग्रेस पार्टी का चरित्र लोगों के सामने लाने का काम करेंगे और हम लोग इस काला दिवस को बिल्कुल एक अंधकारमय वातावरण के रूप में लोगों के सामने लाते हैं। अहियापुर इलाके के 3 पंचायत में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जिला परिषद अध्यक्ष ने इन पंचायतों का निरीक्षण कर लोगों से हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। नेपाल तथा तराई क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से बिहार के कई नदियां उफान पर है, जिससे कई इलाका बाढ़ से बदहाल है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण निचले इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है। वहीं इस बाढ़ के कारण अहियापुर इलाके के 3 पंचायत के मोहल्ले बाढ़ से बदहाल हैं। बड़ा जगन्नाथ पंचायत, अब्दुल नगर पंचायत और शेखपुर पंचायत के कई घरों में पानी घुसने लगा है। लोग बांध पर सहारा ले रहे हैं। कुछ लोग अब भी घर अगोरे हुए हैं, जिससे बाहर निकलने में काफी परेशानी हो रही है। इसी क्रम में आज जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने इन पंचायतों का निरीक्षण किया, साथ ही बूढ़ी गंडक नदी पर बने बांध का भी निरीक्षण किया। जिला परिषद अध्यक्ष ने इंदिरा देवी ने कहा कि इन इलाकों के कई हिस्सों में बाढ़ के पानी घुसने से काफी लोग परेशान हैं। शेखपुर पंचायत में भूतनाथ मंदिर के पास 40 सीढ़ी में, जिसमें आपको 35 सीढ़ी अंदर पानी के अंदर चल जा चुका है। इसको आज हम निरीक्षण कर रहे हैं। पानी के काफ़ी माने बढ़ रहा है यहाँ पे, और हम लोग जो भी है जनता के बीच में जो समस्या देख रहे हैं, पानी अगर जब बढ़ जाती है तो इन लोग के व्यवस्था के लिए कम से कम बांध पर इनको शरण लेने के लिए बोला जा रहा है कि अगर जब पानी बढ़ जाएगी तो बांध पर आप लोग चले जाइएगा, और जो सरकार के मुआवजा होगा, जो खर्च होगा, वो लोग सरकार के तरफ से मिलेगा। बांध पे कई जगहों पे देखा जा रहा है जी, बांध पर आपको शुरू हो गया है। जी, बांध पर आपको जैसे शेखपुर पंचायत का हुआ, बड़ा जगन्नाथ का हुआ जो मुसहरी प्रखंड में आते हैं, और उसके बाद अब्दुल नगर माधोपुर, मेरा 3 पंचायत है जो बाढ़ की स्थिति में काफ़ी भयभीत हो चुका है। अब बहुत खतरा के हो रहा है हम लोग के जनता के बीच। दिशा निर्देश दिया जा रहा है, बांध में कई जगह रिसाव शुरू, हाँ रिसाव भी शुरू हुआ है। हम लोग भी लग रहा है कि डीएम साहब को भी लिख करके भेजेंगे कि इस पर ऐसे जो मिट्टी का जो बोरा होता है उस पर रखवाने के लिए कि कम से कम बांध इस सब का पानी ज़्यादा अंदर प्रवेश नहीं कर सके, और पानी जो भी है इसका समस्या नदी से नीचे भी नहीं हो पाएगा। नदी के किनारे में चाहे बांध के नीचे रहे, ऊपर तक नहीं होना चाहिए। अब पानी बढ़ रहा है। निचले इलाकों में कुछ लोग हैं जो बांध पे रह रहे हैं, उनके द्वारा आपके द्वारा क्या पहल किया जा रहा है? नहीं तो हम लोग जो सरकार के जो खर्च है, इन लोग के जो खाना पीने खाने के लिए जो व्यवस्था है, सोने के लिए, उस सब की चीज़ के लिए हम लोग आपदा की राशि से हम लोग खर्च करने के लिए आज की बैठक में हम लोग प्रस्ताव भी रखे हैं, और डीडीसी सर को हम लोग लिख के दे भी दिए हैं। जिलाधिकारी के नाम से आवेदन भी दे चुके हैं हम। आम लोगों से क्या अपील है, क्योंकि बाढ़ लगातार पानी बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, ये लोग तो बता भी रहे हैं कि हम लोग के पानी बढ़ रहा है तो समस्या है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में
उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की। गुरुवार की देर रात अचानक एसएसपी जयंतकांत ने जिले के कई थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई घंटे तक थाने में मची रही अफरा तफरी। एसएसपी जयंतकांत ने गुरुवार की देर रात जिले के कई थाना क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सिटी एसपी राजेश कुमार, टाउन डीएसपी रामनरेश पासवान, प्रशिक्षु डीएसपी सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। एसएसपी जयंतकांत ने शहर के अहियापुर, सदर, मिठनपुरा, ब्रह्मपुरा, सिकंदरपुर, ओपी, काजी मोहम्मदपुर सहित कई थाना क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई चौक चौराहों पर पुलिस गश्ती दिखी तो कई जगहों पर गश्ती नदारत थी, जिसे एसएसपी ने डांट फटकार भी लगाई। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्रों के गश्ती व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। शहर में जितनी भी पेट्रोलिंग निकलती है उन्हें चेक किया गया। पेट्रोलिंग में त्रुटि मिलने पर कई जरूरी निर्देश दिए गए, साथ ही डांट फटकार भी लगाया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ टाउन डीएसपी हम लोग यहाँ का गश्ती व्यवस्था का, शहरी क्षेत्र का गश्ती व्यवस्था का जायजा लिए। शहर में जितनी भी पेट्रोलिंग निकलती है सभी को चेक किया गया। हमारा रात में थाने के पेट्रोलिंग के अलावा ऑटोमोबाइल चलता है, बीट पेट्रोलिंग चलता है, सुपर पेट्रोलिंग निकलता है। सभी का लोकेशन लिया गया, सभी को जांच की गई। जहाँ जहाँ त्रुटियाँ पाई गई सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, कुछ डांट फटकार भी लगाया गया। और इस गश्ती व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए हम लोग कुछ और भी प्लान कर रहे हैं। इसको और भी बेहतर करने का तरीका हम लोग सोच रहे हैं और जल्द ही इस पे हम लोग आगे की कार्रवाई। 74 जेपी आंदोलनकारी संघर्ष समिति के सदस्यों ने 25 जून 1975 के आपातकाल के दिन को याद किया। इतिहास में 25 जून 1975 का दिन भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण घटना का गवाह रहा है। जिले में 25 जून 1975 की आधी रात को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आंतरिक आपातकाल की घोषणा की तो सारा देश सो रहा था। सुबह सुबह आकाशवाणी के हवाले से खबर सुनाई दी। उसके बाद तो पूरा माहौल आंदोलन में बदल गया। इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले उस दिन को याद करते हुए पंखा टोली निवासी 74 जेपी आंदोलनकारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष विनोद वर्मा ने आपातकाल को याद करते हुए अपनी संस्मरण साझा करते हुए बताया कि आज ही के दिन 1975 में देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई, जिसने कई ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म दिया। विद्यार्थियों का जो आंदोलन था, उस आंदोलन इतना उग्र हो चुका था, इतना उग्र कि तमाम बिहार के तमाम जिला प्रखंडों में तोड़ फाड़, आग लगाना विद्यार्थियों के द्वारा शुरू हो गया था। ये हम लोगों का जो डिमांड मुख्य रूप से था, जिसके कारण आंदोलन पूरे बिहार से भारत पैमाने पर चला। महंगाई पर चरम सीमा था, इसलिए प्रमुख मांग हम लोगों का था कि महंगाई पर अविलंब रोक लगाओ, शिक्षा में आमूल परिवर्तन करो, बेरोजगारी दूर करो। ये 3 मुख्य मांगे हम लोगों का था और 14 डिमांड इसके साथ अटैच था, जिसके कारण 18 मार्च 1974 को पटने में बिहार विधानसभा का घेराव किया गया। उस घेराव के दरमियान में हजारों लाखों विद्यार्थियों पर, निहत्थे विद्यार्थियों पर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के द्वारा गोली का बौछार किया गया। हालात
इतनी बिगड़ गया और आंदोलन दिशा विहीन होता रहा, उसके कारण तमाम विपक्ष के नेता जो शीर्ष नेता हिंदुस्तान के रहे हैं, उन तमाम नेताओं के द्वारा छात्र जो नेता थे बिहार स्टेट के, उन तमाम लोगों के बीच में एक समझौता तय हुआ और उसमें जयप्रकाश नारायण जी को इस आंदोलन का अगुवाई करने के लिए निमंत्रण दिया गया और वह आंदोलन में अगुवाई किए। पटने में एक विशाल रैली हुआ था जयप्रकाश जी के द्वारा और इस रैली को देख के कांग्रेसी हुकूमत घबरा गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून के अर्धरात्रि में आपातकाल का घोषणा किया और आपातकाल के घोषणा होते ही तमाम देश के बड़े नेताओं, राज्य के जो छात्र नेता थे, प्रखंड स्तर पर जो कार्यकर्ता थे आंदोलन के, उन तमाम लोगों का गिरफ्तारी भी हुआ, जिसमें हम लोग भी मिशा के तहत गिरफ्तार होकर मुजफ्फरपुर और बांकीपुर जेल में रहे और हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जी के सेल में लगभग 2-3 महीना रहे और हम लोगों का हर 2 दिन पर डेट पड़ता था एडवाइजरी बोर्ड में। और अश्वनी कुमार चौबे जो आज भारत सरकार में मंत्री हैं, वह भी आंदोलन में थे और उस 75 में उनको इतना यातना दिया गया बिहार सरकार के कांग्रेसी हुकूमत के द्वारा कि देखने के बाद लगता था कि पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दिया जाए। निकटतम प्रत्याशी संघ के सदस्यों ने नगर निगम मार्केट के दुकानदारों पर हुए केस दर्ज मामले को लेकर आईजी से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की आग्रह की। पिछले दिनों तिलक मैदान रोड स्थित नगर निगम मार्केट के दुकानदारों द्वारा किए गए बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन में निगम द्वारा नगर थाने में दर्ज केस को लेकर निकटतम प्रत्याशी संघ के अध्यक्ष सुधीर ठाकुर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने तिरहुत प्रमंडल के पुलिस महानिरीक्षक से मुलाकात कर प्राथमिकी में दर्ज नामजद लोगों को निर्दोष बताते हुए दोष मुक्त करने की मांग की। जिलाध्यक्ष ने बताया कि पिछले दिनों हुई बैठक में कई लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया गया है, जो कहीं से तर्क संगत नहीं है। ज्ञापन के माध्यम से निष्पक्ष जांच कराकर राजनीतिक साजिश के तहत 6 लोगों को इस कांड से दोष मुक्त करने की मांग की गई है। ज्ञापन में ये बिंदु है कि नगर निगम एवं नगर आयोग दोनों सम्मिलित होकर इसमें इनको कन्हई गुप्ता, देवीलाल जी और अन्य जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसको फंसाने की साजिश रची गई है। ये उच्च स्तरीय साजिश है, जबकि इन लोग को हर एक महीना ये लोग जो है टैक्स देते हैं और जो भी भाड़ा इनका होता है वो ये लोग देते आ रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार के कोई आरोप नहीं है। फिर भी ये लोग मिल के इनको फंसाने की साजिश रची गई है और इनको जेल भिजवाने की साजिश की जा रही है। इसमें ये जो कर रहे हैं इसका हम लोग खंडन करते हैं और मांग करते हैं कि जांच कराकर जो दोषी उस पर कार्रवाई किया जाए। सिया वक्फ बोर्ड के प्रतिमंडल जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा। मुजफ्फरपुर सिया वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता मोहम्मद निसारुद्दीन उर्फ छोटे के नेतृत्व में शुक्रवार को प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन सौंपने के बाद सिया वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता मोहम्मद निसारुद्दीन उर्फ छोटे ने आरोप लगाते हुए बताया कि मोहम्मद तकी वक्फ स्टेट के कई बीघा जमीन को नाजायज ढंग से अतिक्रमण किया गया है, जिसमें पटना उच्च न्यायालय के आदेश पारित होने के बावजूद खाली नहीं कराया गया है। यदि प्रशासन की ओर से अतिक्रमित जमीन को खाली नहीं कराया गया तो बाध्य को कर पटना उच्च न्यायालय में अवमानना का मुकदमा दायर किया जाएगा। स्टेट बग संख्या 62 मुजफ्फरपुर मोहल्ला कमरा मोहल्ले का लगभग बीघों जमीन और मस्जिद पर तथा कथित मौलाना सबीब काजिम द्वारा अवैध तरह से अतिक्रमण कर लाखों की उगाही कर रहे हैं, जिसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल 1/2016 में आदेश पारित हुआ वक्फ न्यायाधिकरण के द्वारा कि इस ज़मीन को खाली कराया जाए। अब वो आदेश 3/3/2017 को पारित हुआ, जिसका संख्या है 1/2016, जो ऑर्डर हुआ 3/3/2017 को। उसके बाद पटना से जो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर है वो जिला अधिकारी को और एसएसपी को जो है सूचना किए कि आप जो है से जो मौलाना तथा कथित मौलाना सबीब काजिम है उनके द्वारा जो अतिक्रमित भूमि है कमरा मोहल्ले का और मस्जिद है उसको मुक्त कराएं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तब वक्फ बोर्ड जो है से गिरी विभाग में गए, तो गिरी विभाग के द्वारा 3/4/2021 को फिर जिला अधिकारी और वरीय पुलिस पदाधिकारी को
जो आपका ट्रिब्यूनल का जो एक अपील है, इविक्शन अपील 1/2016, उसकी आदेश की कॉपी लगाकर दोनों जगह भेजे कि तथाकथित मौलाना जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिस पर 48 क्रिमिनल केस है, जो कल स्वयं वो स्वीकार किए, उसके द्वारा अतिक्रमित भूमि को खाली कराया जाए। आज क्या मांग की है? लेकिन जिलाधिकारी एसपी खाली नहीं कराए, तो हम जिलाधिकारी से कहे हैं कि अगर शीघ्र उस भूमि को कोर्ट के आदेश के अनुसार, गृह विभाग के पत्रांक दिनांक के अनुसार जो हम संलग्न किए हैं, अगर खाली नहीं कराएगी तो हम अवमानना में उच्च न्यायालय जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।